नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम नौबत खाने में इबादत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने नौबत खाने में इबादत का पाठ का सार भी करवा दिया है और साथ में हम लोगों ने क्वेश्चंस आंसर भी देख लिए हैं। अब बच्चा क्या कितना याद हुआ कितना नहीं, उस पाठ का निचोड़ देंगे हम लोग एमसीक्यू में। तो जल्दी से आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि एमसीक्यू यही चीज है। क्योंकि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़े और उसका निचोड़ निकालना है तो एमसीक्यू हल कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है। यानी कि इस चैप्टर के अनुसार शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है। अभी सूर मंगल ध्वनि, स्वर ध्वनि, राग ध्वनि, तो क्या कहा जाता है? अभी मंगल ध्वनि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अमरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? अमरुद्दीन कौन था? बिस्मिल्लाह खां जी। क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां। क्योंकि इनका बचपन में क्या नाम था? अमरुद्दीन था। ध्यान रखना ये आपको, बिस्मिल्लाह खां। तो पिता का क्या नाम था? सादिक अली, मोहम्मद अली, पैगंबर बख्श या नूर मोहम्मद। तो क्या नाम था प्यारे बच्चों? नाम था उनके पिता का पैगंबर बख्श। वास्तव में अमरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? वास्तव में अमरुद्दीन इन बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? मामू जान से, अब्बा जान से, नानो जान से या रसलून भाई या तथा बतलून भाई से। तो ध्यान रखना, नानो जान से मिलती है, लेकिन ज्यादा हम लोग जाने वास्तविक दे रहा है यहाँ पे, वास्तव में। यानी कि मैं पूछूं वास्तविक रूप से हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, तो हम लोग कहते हैं ना किससे हुआ? बता सकते हैं मुझे? शोर से नहीं, अपभ्रंश से। क्योंकि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शोर से नहीं अपभ्रंश, फिर हमारी हिंदी आती। तो वास्तविक अब ना मजा यहाँ वास्तव में आ रहा है। तो किससे? बतुलन भाई और रसूलन भाई, दोनों बहनों से। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? मुहर्रम के दिन क्या बजाते? उन्हें बजाना शहनाई आ जाता था। तो क्या बजाते थे बेटा? शहनाई बजाते थे। अमरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, रसूलन भाई, अली बख्श खां और बिस्मिल्लाह खां। यानी कि शहनाई गुरु बताना है आपको। अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां जी के शहनाई गुरु कौन थे, किसे माना जाता था? तो बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? अली बख्श खां। ये आपको ध्यान में रखना है। काशी में किसका आयोजन पर एक प्राचीन व अद्भुत परंपरा, यानी काशी में किसका? काशी नाम है ना, आपको पता है नाम इनका, चाहे बनारस बोल दो, चाहे काशी बोल दो, चाहे वाराणसी बोल दो, एक ही बात है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो यहाँ किसका आयोजन एक प्राचीन व अद्भुत परंपरा रही है, यानी कि प्राचीन समय से एक अद्भुत परंपरा रही है। कौन सी परंपरा है अभी? संगीत, नृत्य, कला या शहनाई आयोजन। तो क्या होता है वहां पे? संगीत आयोजन होता है। ये परंपरा यानी कि एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है यहाँ पे। अमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननियाल काशी में आ गए? ननियाल नाना के घर आ गए थे। नाना की शहनाई बजा, उनकी नाना जी की तो कहने शहनाई ढूंढा करते थे कि मीठी शहनाई कहाँ है। तो कितने वर्ष में? 6 वर्ष के थे ना, तभी वो अपने ननियाल अर्थात काशी आ गए थे और डुमराव में उनका जन्म हुआ था। अमरुद्दीन के परदादा का क्या नाम था जो बालाजी मंदिर में शहनाई बजाया करते थे? बालाजी मंदिर में क्या बजाया करते थे? शहनाई। ठीक है। तो सलार हुसैन खां, सादिक हुसैन, बिस्मिल्लाह हुसैन, अली बख्श। तो क्या नाम था प्यारे बच्चों? सलार हुसैन खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या मैं कह दूं अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? काशी, डुमराव, अयोध्या या गोकुल। तो कहाँ? डुमराव। सोन नदी कहाँ स्थित है? ये पूछ लिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए नौबत खाने में इबादत पाठ के अनुसार बताइए, सब चित्र के अनुसार बताइए, सोन नदी किस गांव में स्थित है? तो डुमराव गांव में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए जो रीढ़ जिस नरकट से बनाई जाती है वह घास कहाँ पाई जाती है? तो डुमराव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। अली बख्श के खानदान का पैसा क्या था? बताओ क्या पैसा था खानदान का? बता सकते हैं आप लोग? तो बताओ जल्दी से यार। कि शहनाई वादन, बांसुरी वादन, संगीत वादन, तबला वादन। तबला जानते हो ना? तो क्या था? शहनाई वादन। अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ? देखो भी, डुमराव, ये तो हमें पता है डुमराव गांव में हुआ।
लेकिन आपसे पूछा किस राज्य में पूछा है भाई, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बताओ। अब तुम कहोगे यार इतने अच्छे वादन हैं तो मेरे ही राज्य के होने चाहिए, तो आपका राज्य कौन सा है भाई वो बता दो मुझे, तो मैं तो उससे मान लूंगा कि ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यदि हम लोग बात करें डुमराव किस राज्य में स्थित है, बिहार राज्य, तो बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। काशी किसकी पाठशाला, काशी, बनारस, वाराणसी में पूछा किसकी पाठशाला, संस्कृत की है, संस्कृति की है, संगीत की है या कला की है। ये तो हमें पता है जो काशी में एक प्राचीन अद्भुत परंपरा रही है संगीत आयोजन करने की, लेकिन आपको पाठशाला बतानी इस चैप्टर के अनुसार तो किसकी है, संस्कृति की पाठशाला है प्यारे बच्चों काशी। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है, अवधी पारंपरिक लोकगीतों चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है, शहनाई का, होली का, भक्ति का, बांसुरी का, तो ध्यान रखना अवधी पारंपरिक, अवधी भाषा में जो लोकगीत लिखे गए उसमें चैती का उल्लेख बार बार मिलता रहता है, तो किसका उल्लेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है, तो किसका उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों, हमें शहनाई का उल्लेख मिलता है, क्योंकि शहनाई मीन्स बिस्मिल्लाह खां, और नौबत खाने में इबादत क्या है, शहनाई, बिस्मिल्लाह खां जी के ऊपर। अमरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे, शहनाई गुरु का नाम पूछा है आप लोगों को, शहनाई गुरु कौन थे, तो मैंने अभी बताया अली बख्श खां, ये रिपीट हो रहा है ध्यान रखना, और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट अपने आप नहीं हुआ है, मैंने उसे रिपीट किया है तब रिपीट हो रहा है, तो वही कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। बिस्मिल्लाह खां, ऐसा नहीं है कि जो सारे रिपीट हो तो सारे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सारे हैं लेकिन कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, अमरदीन, अमरदीन, अमीरुद्दीन, शमशुद्दीन, सादिक हुसैन। शमशुद्दीन तो ध्यान रखना उनके बड़े भाई का नाम था, ठीक है, जो उनसे 3 साल बड़े थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या नाम था, अमीरुद्दीन, ये ध्यान रखना है। अमीरुद्दीन के नानाजी कहाँ पर शहनाई बजाते थे, यानी कि उनके नानाजी थे वो कहाँ पर शहनाई बजाया करते थे, विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, बालाजी मंदिर में, धर्मशाला में। देखो उनका परिवार, पूरा परिवार शहनाई बजाया करते थे, और सबसे ज्यादा विख्यात रहे कौन, बिस्मिल्लाह खां जी, अमीरुद्दीन जी। तो उनके नाना जी जो थे वो कहाँ पर शहनाई बजाया करते थे भाई, बालाजी मंदिर की ड्योडी पर, दहलीज पर शहनाई बजाया करते थे। ड्योडी, ध्यान है ना, एक शब्द था जिसका अर्थ क्या होता है, दहलीज। नौबत खाना जानते हो ना, स्थान घंटी बजाने वाला। अमीरुद्दीन का ननियाल कहाँ है, जब वो 6 वर्ष के थे तो कहाँ आ गए थे, जब 6 वर्ष के थे तो काशी आ गए थे, और नानिहाल कहाँ है, काशी में है प्यारे बच्चों, डुमराव। डुमराव में तो क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, और डुमराव वो किस राज्य में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रसलून बाई, बतलून बाई के गानों पर किसे खुशी मिलती थी, दोनों बहनें थी, ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाए क्या थी ये, आपस में इनका संबंध क्या था, बहन थी दोनों की दोनों, और इनकी गायकों ने ही अमीरुद्दीन जो साहब थे ना, बिस्मिल्लाह खां, उन्हीं के एक एक अक्षरों की वर्णमाला को इन्होंने ही निखारा था, इसीलिए ये संगीत साधना में जा चुके थे, उन्हें अच्छा आकर्षित हो चुके थे, इसलिए वो शहनाई बजाना लग गए थे। तो गाने पर किसे खुशी मिलती भी, अमरुद्दीन जी को मिलती थी, बिस्मिल्लाह खां जी उसी रास्ते थे वो निकलते थे, और उसी रास्ते कभी टप्पा, कभी दादरा, कभी चैती, ये सब उन्हें सुनी जाती, तो सुनते थे वो अपने कानों से, तो उन्हें बहुत अच्छा लग गया था। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे, परिवार की सलामती, प्रत्येक इंसान यही मांगता है मेरा परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगा सच्चेश्वर का वरदान, धन दौलत, मीठी सहनाई। देखो आजकल के लोग क्या मांगते हैं, एक पहले नंबर पे, नंबर 2, ठीक है, लेकिन उन्होंने ना तो ये मांगा 1 नंबर ना 2 नंबर, उन्होंने मांगा केवल सच्चेश्वर का वरदान मांगा है। नौबत खाना किसे कहते हैं, मैंने बताया ना 2 शब्द ध्यान रखना, एक तो ड्योडी, एक नौबत खाने में, तो बताया था नौबत खाना क्या है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ये ध्यान आपको रखना है। इबादत करना, हे खुदा मुझे अच्छा सुर दे, अच्छा ताल दे, आप कहते हो ना हे खुदा मुझे अच्छे मार्क्स दिलाए, मुझे अच्छा सद्बुद्धि दे कि मैं अच्छा रास्ता चुन सकूं, सद्बुद्धि दे कि मैं याद करूं तो सारा याद हो जाए, ऐसा प्रकार आप लोग मांगते हो ना, भगवान से प्रार्थना भी करते हो, तो वो क्या होता है, पूजा होती है, इबादत करना। आप लोग पूजा बोलते हो हिंदू धर्म में, और मुस्लिम धर्म में इबादत बोला जाता है।
अवधी पारंपरिक लोकगीतों में चेत्यु में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का मिलता है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? ये आपको क्वेश्चन बताना है मुझे। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि काशी में शास्त्रों के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना? आनंदवन, अमृतवन, आनंद मार्ग, आनंद कानन। तो किस नाम से जाना जाता है बेटा? आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड, बांस की लकड़ी, घास की बीन या सरकंडा। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रीड का, जो किससे बनती है? नरकट से। और नरकट क्या है? एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की घास है जो कहाँ पाई जाती है? डुमराव में। डुमराव में एक नदी थी जिसका नाम था सोन नदी। उन सोन नदी के किनारों पर वह घास पाई जाती है जिसे कहा जाता है नरकट, जिसे रीढ़ बनती है। नौबत खाने इबादत पाठ के लेखक कौन है? लो भी बताओ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को देना मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बिल्कुल इजी है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। दे सकते हो ना इसका आंसर। तो अब हमारा समाप्त होता है आज नौबत खाने में इबादत। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा जीवन परिचय, जहाँ से आपका क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए कि यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में लिखिए, तब क्या करोगे? या कोई पद्यांश आ जाता है तो यहीं से पूछ लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा पाठ का सार, फिर हमने पढ़े क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा MCQ, फिर हमने इसी के अंतर्गत पढ़ा है वाक्य और मिश्रित उपवाक्य, और एक होता है उपवाक्य। तो देखो आज हमारा कंप्लीट हुआ है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से मेहनत करना। अब की बार, लास्ट बार कह रहा हूँ, अंतिम बार कह रहा हूँ कि मेहनत करना, ईमानदारी, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना, बस काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो कोड आपको पता है कहाँ यूज करोगे? हाँ, निश्चय बैच में क्या कोड है? Y323। बस आ जाइए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोग 100% मार्क्स प्राप्त कर लीजिए। अंग्रेजी सीखनी है, कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, तो भी आपको यही कोड यूज करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। अब PDF चाहिए, PYQ चाहिए, तो Adda24 ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? Adda24 क्लास 9th and 10th में सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो लाइक वगैरह देख लीजिएगा आप अपने ऊपर। और प्यारे बच्चों, ईमानदारी से पढ़ते रहना है। ओके, टाटा बाय बाय। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।